तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन। देखो, ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन वह समय था जब अभी एग्जाम तुम्हारा पास में नहीं था। लेकिन अभी बना रहा हूँ ना, तो तुम्हारा प्री बोर्ड एकदम सामने खड़ा है ना, तो यह समझ लो कि यह वीडियो तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। अगर देख लेते हैं तो क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएगा, नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आता है तो ठीक है ना। और वैसे नेम रिएक्शन के अलावा भी वह रिएक्शन को मैंने इसमें इंक्लूड किया है जो बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में और इम्पोर्टेंट है वो। तो चलो हम शुरू करते हैं। टाइम बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, इस समय पे कोई टाइम वेस्ट आप ना करें। जितना भी समय बचा है उसको इफेक्टिव पढ़ाई में लगाएं, मतलब जो मर्जी वो नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, ताकि उससे आइडिया हो कि यह वाला टॉपिक तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा ध्यान देना है कि इसको कम ध्यान देना है। ज़्यादा फोकस तुम्हारा होना चाहिए इस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना। चलो हम स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहला आपका, अगर ऑर्गेनिक का चैप्टर का मैं बात करूं तो उसका नाम क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो इसमें जो पहली नेम रिएक्शन आपको पता करनी है ना, वह है सैंड मेयर रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम देखो, प्रयास करना कि वीडियो खत्म होते होते तुम याद कर लो लेक्चर दोबारा। जब ये मैं पीडीएफ दूंगा तो एक बार और पढ़ लेना, तो इसका काम खत्म। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 10 बार कर रहे हो तो अभी नहीं फायदा हो रहा है तो फिर तुम्हारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सैंड मेयर रिएक्शन देखो, अब देखो यह जो यहाँ पे लिखा है Ar N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, तो यह जो प्रोडक्ट बना है ना, ये तुम्हारा यह बाई प्रोडक्ट नहीं बना है, मतलब कि एक स्टेप पीछे का छूट रहा है। जब हम सेंडमेयर रिएक्शन करवाते हैं तो स्टार्ट देखो यहाँ से होता है, जो मैंने ऊपर पहले से लिख दिया ना, दिख रहा है तुमको, C6H6NH2। यह हमारी एनिलीन, इसका क्या नाम है, एनिलीन। एनिलीन जब रिएक्ट करती है HNO3 एंड HCl से, तो यहाँ पे हमारा बनता है ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मैं नाम लिखता चलता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो यह जो स्ट्रक्चर बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है भाई कि बेंजीन। देखो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम, क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यह जो हमने बना लिया क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहीं पे देखो दिख रहा है ये। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ना क्यूप्रस क्लोराइड। यह किस में, सी प्लस में, +1 में है, यहाँ पे Cl निगेटिव -1 में। तो इसका नाम क्या होगा, क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक। तो क्यूप्रस क्लोराइड के प्रेजेंस से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से जो पूरा है, यह जो दिख रहा है ना पूरा सिस्टम, यह N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव वाला, यह पूरा हटता है। यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, ओनली यहाँ पे Cl जुड़ जाता है। तो रिएक्शन तो याद करना बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा समझा के बता रहा हूँ ताकि तुम भूलोगे नहीं। देखो रिएक्शन याद करना इसलिए ईजी है कि कुछ नहीं भैया, अगर हमें कहीं पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिखेगी तो डाइजोनियम क्लोराइड को हटा के हम वहाँ पे क्या जोड़ देंगे, Cl जोड़ देंगे। तो छोटा सा यहाँ पे ट्रिक भी लिख लो, अगर तुमको याद करने में अच्छा लगता है तो। देखो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ कि N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव को रिप्लेस आप कर दो किससे, Cl से, यही आपकी होगी रिएक्शन खत्म। ये जो इन्होंने ब्लू कलर से लिखा है ना, ये तुम्हारा शॉर्ट मेथड है याद करने के लिए, लेकिन जो हमने बताया उसको पूरा आपको ध्यान देना है, पूरा का पूरा। ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे वही बात लिखा है नीचे कि रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय द हेलोजन। क्वेश्चन देखो 2 बार से ज़्यादा, देखो यहाँ पे जो मैं लिख के दिखाता हूँ ना, इतना इतना बार पूछा है, तो भाई इतना ही बार नहीं, इससे ज़्यादा बार पूछा होता है। कम तो नहीं होगा, इससे ज़्यादा बार होता है। मैं लास्ट के 5-6 साल देखता हूँ तो उसी का उठा के लेके आता हूँ। तो यह देखो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो यह तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन, पहली रिएक्शन में लगा देता हूँ इंपॉर्टेंट। आओ दूसरे रिएक्शन की हम बात करते हैं, जिसका नाम है फिंकलस्टीन। पता ही होगा कि अगर एक दो बार भी तुमने पढ़ा है अगर एनसीईआरटी को तो पता होगा, और ना ही तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आइडिया होगी। तो यह रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। यह रिएक्शन देखते ही ना हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, भैया इसका हम यूज़ कब करते हैं, जब हमको हैलोजन का एक्सचेंज करना होता है। इसलिए इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और ये देखो ये पीडीएफ मैं तुमको प्रोवाइड करवाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं। चलो भैया ठीक है। ये देखो आर एक्स क्या है, इसको आप बोलोगे एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हो आप, एल्किल हैलाइड। यह सोडियम आयोडाइड। एल्किल हैलाइड, यहाँ पे देखो एक्स जो लगा हुआ है ना, जो भी हो सकता है। एक्स क्या हो सकता है तुम्हारा, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पे एक्स को हटा के मैं यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, आई जोड़ूंगा। कैसे टूटेगा रिएक्शन, देखो यहाँ पे आर पॉजिटिव टूटेगा, एक मिनट, आर टूटेगा पॉजिटिव में और एक्स टूटेगा निगेटिव में। यहाँ पे एन ए पॉजिटिव टूटेगा, आई निगेटिव टूटेगा। अब भाई इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, आर आई बना लेगा। और यहाँ पे इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव जुड़ के एन ए एक्स बना लेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में जो हम रिएजेंट याद करते हैं ना, वहाँ पे हम ड्राई एसीटोन लेते हैं। वहाँ पे क्या हम लेते हैं, यूज करते हैं ड्राई एसीटोन। जो कैसा होता है पोलर सॉल्वेंट जैसे काम करता है। अगर आपसे इस रिएक्शन में कुछ भी आपसे पूछे तो बता देना आप कि हम जो फिंकलस्टीन रिएक्शन करवाते हैं ना,
इसमें ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में करवाते हैं। क्यों? क्योंकि एक पोलर सॉल्वेंट होता है जो इस रिएक्शन के लिए फिजिबल होता है। क्लियर भाई? देखो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया बहुत बार। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है आपकी उसका नाम है वुड रिएक्शन। सुने सुने हो गए इस रिएक्शन को भैया। कोई एक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है वुड रिएक्शन। इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम समझेंगे कि फ्री रेडिकल रिएक्शन से। देखो यहाँ पे बनता है ना फ्री रेडिकल। ये रही तुम्हारी एल्किल हैलाइड। हमको एल्किल हैलाइड का दो मॉलिक्यूल, दो मतलब दो मोल लेना है। मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। हमको क्या करना है? आर एक्स का दो मोल लेना है। बीच में क्या लेना है हमको? रुको रुको एक मिनट, थोड़ा दूर बना दो। आर एक्स का हमको लेना है दो मोल। बीच में रखना है हमको एन। बीच में रखना है हमको एन। तो एन एन यहाँ पर रख देता हूँ। तो इस एन एक्स से यह एन एक्स और यह एन एक्स लेके कितना 2NaX अलग हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एक रेडिकल बनेगा और यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा। यह दोनों रेडिकल मिलके यहाँ पे क्या बना लेंगे? R और R। भाई समझ गए? यह और यह प्रोडक्ट तुम्हारे हैं। यह वाला और यह वाला आपके प्रोडक्ट है। कैसे बना? दो मॉलिक्यूल दोनों का लेना है आपको, दो ठो सोडियम भी लेना है और दो से एल्किल हैलाइड भी लेना है। तो आपका बन जाएगा यह रिएक्ट। इस रिएक्शन को देखो हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हो आप? कपलिंग रिएक्शन। देखो जिससे आर रेडिकल और आर रेडिकल क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं ना। तो उसको इसलिए हम बोलते हैं ना, इसको हम कपलिंग रिएक्शन। जहाँ से क्या बनती दिखाई दे रही है आपको? यह एक एल्केन बन गई। क्या बन गई आपकी? एल्केन। तो यह रिएक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़े। आगे आते हैं। अगली रिएक्शन हम जो पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH। क्या पढ़ोगे आप? रिएक्शन पढ़ोगे एल्कोहलिक KOH। जहाँ पर भी आपको कहीं भी एल्कोहलिक KOH दिखे ना, उस रिएक्शन में हमको एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है। और जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं इवन रिएक्शन, दूसरे को बोलते हैं E2 रिएक्शन। तो ये एलिमिनेशन में भी अगर कहीं पे अल्कोहलिक KOH दिखेगा तो हमारी E2 रिएक्शन उसको हम पढ़ेंगे। जैसे E2 रिएक्शन कुछ नहीं करना होता भाई। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन हम किसके लिए फेवर करती है ना, ये तुमको क्या बना के देती है? ये तुमको एल्कीन बना के देती है। क्या देती है बना के? एल्कीन। अब देखो यहाँ से तुम एक्स को हटाओगे, एक्स को हटाओगे और यहाँ से एच को हटाओगे, यहाँ बना दोगे डबल बॉन्ड। सिंपल है ना? क्या बन जाएगी? एल्कीन, जो हमने यहाँ बना के दिखाया। इस रिएक्शन का एक नाम होता है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक भाई। बात करते हैं अब अगले चैप्टर की। हमने एक चैप्टर आपको खत्म करके दे दिया। दूसरे चैप्टर में आते हैं जिसका नाम है एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। एल्कोहल फिनोल एंड ईथर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली तुमको रिएक्शन मिलने वाली है। अगर पहला चैप्टर थोड़ा सा अगर तुम उसको, अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ उसमें और इसमें, तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन तुम देख लो कि लास्ट अगर मैं 5 ईयर की बात करूँ तो 22, 21, 18 देख रहे हो ना, इतने में ही कितना रिपीट किया है क्वेश्चन, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन का नाम क्या है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। क्या नाम है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। पहली बात तो इस रिएक्शन को आपके सामने आते ही क्या क्लियर होना चाहिए कि भैया यह ईथर बनाने के यूज में आता है। क्या बनाता है ये रिएक्शन? ईथर बनाता है। और जो ईथर होता है कैसे बनेगा? यह देखो एल्किल हैलाइड RX, यह है आपका RONA पॉजिटिव। ठीक, RONA पॉजिटिव। अब देखो ये कैसे टूटेगा? इसका पॉजिटिव R X निगेटिव, इसका RO निगेटिव Na पॉजिटिव। भाई प्लस निगेटिव करके तुम जोड़ दो तो यहाँ से तुमको ईथर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर ना? सिंथेसिस ऑफ ईथर। जैसे यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। क्लियर? चलो आओ अब अगले रिएक्शन के अंदर जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अच्छा यह बताओ, इतना तो तुमको पता होना चाहिए कि जब भी हम कभी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो पहली बात तो एल्कोहल को हमें ऑक्सीडेशन करवाना तो और ओ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखो अगर हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल था, अगर हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल था, कंडीशन हमको ऐसी दी हुई कि ऑक्सीडेशन करवाना है, लेकिन वो कैसा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो भैया एल्डिहाइड बना के छोड़ देगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ले रखा है तो वो भाई एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा, वो लास्ट में एसिड, सबसे अंतिम में आती है हमारी एसिड, एसिड के यहाँ लाके छोड़ेगा। एसिड मतलब यहाँ पे क्या? COO निगेटिव या COH, समझ रहे हो ना? कार्बोक्सिलिक एसिड की बात मैं कर रहा। तो क्या समझा? लेकिन यह हमारा होना चाहिए रिएजेंट। क्या? K2Cr2O7 और H2SO4 दोनों बहुत आपका स्ट्रॉन्ग, लिख देता हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एजेंट। ठीक भाई। तो जब कभी इनसे रिएक्शन तुम करवाओगे तो प्राइमरी अल्कोहल कहाँ तक जाएगा? एसिड तक टूटते टूटते जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। समझ जाइए रिएक्शन है वाला, ये भी रिएक्शन थोड़ा सा आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है राइमर टीमन रिएक्शन। क्या नाम है रिएक्शन का? राइमर टीमन रिएक्शन। आई होप की रिएक्शन
तुम समझाऊंगा समझ जाओगे, पीछे के सारे रिएक्शन समझते हुए आ रहे हो। वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट करें। बाद में हम नहीं बोलेंगे, जब फेमस हो जाएंगे तो आखिर में नहीं बोलेंगे ना, तो अभी बोल देते हैं इसलिए। राइमर टीमन रिएक्शन जो आपकी होगी इसको पढ़ना स्टार्ट करो। देखो यह रहा तुम्हारा फिनोल। कैसे बनता है फिनोल बता रहा आता है ना तुम्हें, मुझे पता है। फिनोल बनता है इस प्रकार की एक बेंजीन की रिंग होती है, यहाँ पे जुड़ता है OH। यह रहा आपका फिनोल। इसकी रिएक्शन जब करवाते हैं CHCl3, इसको आप क्या बोलते हो, क्लोरोफॉर्म बोलते हो। कैसा होता है, एल्केलाइन मीडियम में अगर हम लेते हैं इसको, तो इसमें से ना देखो बेंजीन के मतलब जो हमारा फिनोल था उसके आर्थो पोजीशन पे, देखो इस पोजीशन को हम बोलते हैं आर्थो पोजीशन, इसको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। ये आर्थो मेटा पैरा। तो आर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा आपका, CHO जुड़ जाएगा, CHO। और ये CHO जुड़ने की वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है सैलिसल्डिहाइड। क्या नाम हो जाता है, सैलिसल्डिहाइड। आओ आगे, एक्सप्लेन तो कर ही दिया मैंने। CHO कहाँ पर जुड़ जाता है, आर्थो पोजीशन ऑफ फिनोल, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रीफर करती है। कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, E1 एंड E2। तो यहाँ पे ROH दिख रहा है, क्या बनाएगी भाई, वो रिएक्शन एलिमिनेशन एल्कीन बनाती है, तो किस में कन्वर्ट कर देगी, एल्कीन के। रिएजेंट ध्यान देना कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म एल्कीन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा भाई एक और चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, समझा दूंगा मैं पूरा। इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता चल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट, कौन ज़्यादा चांस आने का, यह भी आप समझते चल रहे हो। चैप्टर का नाम यहाँ पे देख लो, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बढ़िया चैप्टर है, अभी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नेम रिएक्शन बहुत भरी पड़ी है यहाँ पे। सबसे पहली रिएक्शन इसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो कैनिजारो रिएक्शन का मैं पहले ट्रिक ही बता देता हूँ ना, इसका पहले तुम ट्रिक ही समझ लो, ताकि बाद में पता नहीं तुम यहाँ तक रुके भी होगी कि नहीं। जो जो भागने वाला है देख के भाग जाओ। ट्रिक समझो कि हमें देखो, जैसे यह रहा पहली बात, तो कहाँ पे कैनिजारो होती है, हमको एल्डिहाइड के अंदर करवाते हैं। यह क्या रही तुम्हारी एल्डिहाइड, और वो एल्डिहाइड कैसी होनी चाहिए भाई, उस एल्डिहाइड के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो तुमको यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन देखना कैसे देखते हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी तुमको अल्फा कार्बन दिख ही नहीं रहा है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से दिखेगा, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये कौन सी रिएक्शन कैनिजारो करेगी। दूसरी कंडीशन क्या, हमको इस रिएक्शन के इसी कार्बन का एक बार एल्कोहल बनाना है, इसी कार्बन पे एक बार क्या बनाना है, एसिड बनाना है। समझे, मतलब इस CHO जो है ना, इस बार इसको हमको OH बना, इसी को क्या लिख देना है, OH, मतलब OH में कन्वर्ट कर देना है। और इसी कार्बन पे क्या कर देना है, हमको एसिड बना देना है। तो ट्रिक यहाँ पे क्या होने वाली तुम्हारी, जिस कार्बन पर एल्डिहाइड है उसी कार्बन पर एक एसिड बना दो और एक एल्कोहल बना दो। बहुत ईजी रिएक्शन हो जाती है। मैकेनिज्म देखोगे तो मेरे नोट्स में पड़ी हुई बहुत बड़ी मैकेनिज्म है, लेकिन तुम यहाँ पे याद करने का तरीका याद करो। मैकेनिज्म पूछेगा तो हाँ भाई लिखना पड़ेगा तुम, ठीक है ना, उसको तो लिखना पड़ेगा। तो यह होगी तुम्हारी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्डल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये जो एल्डल कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसको देख लो तुम। इसके लिए देखो एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। पहली जो हमने पढ़ा करने जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए अल्फा। यहाँ पे अगर हमको करवानी है एल्डोल कंडेंसेशन, तो एक तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एक हमारे पास अल्फा है, देखो यहाँ पे है, ये रहा हमारा कार्बन, इसके इसके कंपेरिजन में यह रही आपकी अल्फा कार्बन, यह रही आपकी अल्फा कार्बन जुड़े हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो भाई 100% होगी, ठीक है ना। तो इसका हमको लेना है 2 मॉलिक्यूल, 2 मोल लेना है सेम का। क्या लेना है, 2 मोल। तो इसमें से हमें क्या, यहाँ से देखो O हटाओ और यहाँ से 2 H हटाओ। तरीका लिख दिया मैंने, पहली वाली में से एक O हटा लो, दूसरी वाली में से 2 H हटा लो, और इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। तो वही आपका प्रोडक्ट बन गया। कितना इजी है ना। हमने देखो दोनों को तोड़ के फिगर बना लिया, यहाँ से एक O और यहाँ से 2 H हटाया, फिर यहाँ जहाँ से हमने हटाया वहीं पे डबल बॉन्ड लगा के दोनों को जोड़ दिया, हमारा प्रोडक्ट हो गया, नाम है एल्डल कंडेंसेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान देना भाई आप। अगले रिएक्शन की बात हम करते हैं, जिसका नाम है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। नाम देख के थोड़ा सा डरावना लग रहा है, लेकिन मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे, जिसको आप HVZ रिएक्शन भी बोलते हो। सबसे पहले ये क्या तुमको दिख रहा है, इसका नाम क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड नाम है। इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं Br2 का यूज करके और रेड फास्फोरस का यूज करके, तो हमारे सामने हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आती है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अल्फा पे क्या लगेगा, एक हाइड्रोजन लगेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी।
अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन। 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2 नहीं 2 से ज़्यादा बार पूछा गया। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन रिएक्शन चल रही है, लेकिन ऐसा मत सोचना पीछे आगे पीछे यहाँ पर भी आती रहती हैं। तो 2 बार है, अभी देखो 2023 में ही आया था ना क्वेश्चन। नाम क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन। यह तुम्हारा हो गया क्या? सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट रिएक्शन करवा रहे हैं हम किससे? NaOH से। क्या बनेगा यहाँ से? देखो ध्यान देना, यहाँ से O निगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव O निगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ से NaOH सॉरी Na2, ये 2 Na2 हो गया, Na2CO3, Na2C और O3। क्या क्या बच रहा है? बस R, यहाँ से क्या बच्चा दिखाई दे रहा है? एक R दिखाई दे रहा है, ठीक, और यहाँ से एक H बचा दिखता है उधर है, तो R और H बन जाएगा और यहाँ पे Na2CO3 बन जाएगा। रिमूवल ऑफ CO2, यहाँ से क्या रिमूव होती है? CO2, फिर बनता क्या? हाइड्रोकार्बन। यह क्या है तुम्हारा? हाइड्रोकार्बन। मतलब कि डिकार्बोक्सिलिक रिएक्शन में CO2 का रिमूवल होता है और हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। यह रही तुम्हारी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब आते हैं अपने अगले चैप्टर जिसका नाम है अमीन। अमीन की पहली रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, यह जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम कन्वर्जन करने में यूज करते हैं। किसको? अमाइड से हमें क्या बनानी होती है? अमीन। अमाइड से अगर हमें अमीन बनानी होती है तो हम कौन सा रिएक्शन करते हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड। यह देखो तुम्हारे सामने अमाइड दिख रही है, प्रोडक्ट बन गया अमीन। सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा, जहां लगा है पूरा अमाइड, तुम्हारा अमाइड को हटाओ, अमाइड को हटाओ और वहां पे क्या लगा दो? अमीन लगा दो, रिएक्शन खत्म। ठीक, तो इस प्रकार ये रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड, समझ को अमाइड से अमीन बनाने वाली रिएक्शन है तुम्हारी। ठीक है ना, देख लो कितना बार पूछी है, मतलब यहाँ पे तो दिख रहा ज़्यादा तो समझना कि इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बालाइमीन रिएक्शन। ये रही तुम्हारी अमीन, अमीन CaCl3 क्लोरोफॉर्म QOH। इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हो तो यहाँ से क्या मिलता है? प्राइमरी अमीन मिलती है। तो इस जो दिख रही है ना, इसका ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रीजन, इंपॉर्टेंट होने का एक रीजन है कि यह एक टेस्ट भी काम में देती है। टेस्ट, अगर हमको प्राइमरी अमीन पता करनी है, प्राइमरी अमीन, तो उसके टेस्ट में हम इस रिएक्शन को काम में लेते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान देना। कई बोझ दे कार्बोलेमाइन रिएक्शन को क्या यूज में लेते हैं? प्राइमरी अमीन को चेक करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विथ HNO2। HNO2 से हमको रिएक्शन करवानी है, HNO2। तो यह रिएक्शन होती है हमारी, यह रही तुम्हारी RNH2, यह हो गया NH2, एल्कोहल बनता है और N2 गैस निकलती है। सीधे तुम इसको ध्यान देना भाई, इसको क्या करना? सीधे तुम ध्यान देना। नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन भी यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। अब देखो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, बहुत ईजी रिएक्शन है डाईएजोटाइजेशन, कुछ नहीं है। यह रहा तुम्हारा अमीन, HNO2 और HCl रिएक्शन करवा तुम्हारे सामने, यह क्या बन गया? इसको आप बोलते हो डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। तो क्या बोला? कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। यह क्या थी? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। ठीक, इस यह कन्वर्ट हो जाती है आपकी किसके अंदर? डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर। इस रिएक्शन का नाम होता है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। इजी है, याद कर लेना। अब आते हैं अपने अंतिम और आखिरी चैप्टर में जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। ठीक, अब यहाँ पे हमको रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज देखते हैं। सबसे पहला ऑक्सीडेशन करवाते हैं ग्लूकोज का, तो वह होती है आपकी ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ Br2। बनता है प्रोडक्ट ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनता है? अगर हम ग्लूकोज का क्या करवाते हैं? Br2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप टू कार्बोक्सिलिक एसिड, पूछा क्वेश्चन है। रिएक्शन विथ NH2OH, अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन NH2OH से करवाते हैं तो ऑक्जाइम बनती है। क्या? अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन NH2OH से करवाते हैं तो ऑक्जाइम बनता है हमारा। ठीक, यह भी इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन करवाते हैं ग्लूकोज का, मतलब ग्लूकोज को हम क्या देते हैं? हाइड्रोजन देते हैं। तो यहाँ से एक सॉर्बिटोल प्रोडक्ट बनता है जिसका यूज हम करते हैं निकिल के कैटालिस्ट के रूप में। कुछ एडिशनल क्वेश्चन है भाई, कुछ एडिशनल क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे कोल्बे रिएक्शन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। क्लीमेंसन रिडक्शन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। वोल्फ किस्नर, वोल्फ किस्नर रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, इसको भी देख लेना। तो भैया इस प्रकार हमने इस चैप्टर को भी, मतलब इस टॉपिक को भी खत्म कर दिया। यह मेरे हिसाब से तुम्हारा बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अभी इसको अगर तुम देख लिए तुम्हारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भैया नेम रिएक्शन आएगी तो हम कर लेंगे यहाँ से। और जो भी तुम्हारी डिमांड होगी कि यह करवा दीजिए तो उसको कमेंट में बताइए आप। और अगर डायरेक्ट मैसेज करना है, मतलब डायरेक्ट कोई दिक्कत हो तो उसको आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। उसीलिए मैंने उसको बना कर रखा है कि अगर किसी को डायरेक्ट काम हो तो हाँ पूछ सकते हो। और नीड है नोट्स की, मेरे हाथ मेरे खुद बनाए गए और मेरे शॉर्ट नोट्स की,
या तो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो भी नीड होगी मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी। जो चीज़ चाहिए तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे हिसाब से जो कमेंट करोगे।